नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विक्रम कुमार अपने YouTube चैनल वी टॉप रैंकर में स्वागत करता हूं। मैं लेके आ गया हूं फिर आप लोगों के बीच बायोलॉजी चैप्टर 2 क्लास 12 के लिए। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पी पाठकों में लैंगिक जन। क्या है? पुष्पी पाठकों में लैंगिक जन। कौन सा हुआ है? सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव है। इसमें क्या है? वही क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में दिखेगा, सेम टू सेम दिखेगा, कॉपी पेस्ट। क्या दिखेगा आपको? कॉपी पेस्ट दिखेगा। चलिए इंतजार किसका, शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है, पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर तथा स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा परिभाषित करें। क्या करना है? स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, इसका कहना चित्र बना के परिभाषित करना है। ठीक है, परिभाषित करना है। पहले हम देखते हैं क्या है पुंकेसर। क्या हुआ? पुंकेसर। देखिए पुंकेसर क्या है? यह पुष्पी पादपों का नर प्रजनन अंग है। क्या हुआ? नर प्रजनन अंग है। ठीक है, यह लंबी संरचना। क्या था? ये लंबी संरचना होता है। यह पुष्प के थैलमस पर स्थिर होता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। इसके क्या भाग होते हैं? दो। क्या होते हैं? परागकोश, दूसरा क्या होता है? तंतु होता है। क्या होता है? हुआ परागकोश और तंतु होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिएगा। देखिए कैसे, ठीक है देखिए जो ये बना है ये क्या है? परागकोश। परागकोश है। ठीक है, ये क्या है? तंतु है। क्या ये है? तंतु है। ठीक है, जिसे बोलते हैं फिलामेंट। जो परागकोश है ना, परागकोश के अंदर ही क्या है? परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर। ठीक है, परागकोश के अंदर, परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। ठीक है, पूछेगा आपसे परागकण कहाँ पाया जाता है? क्या बोलिएगा? परागकोश के अंदर। ठीक है, देखिए परागकोश क्या करता है? वह परागकोश क्या करता है? परागकण को क्या है? सहारा देता है। और तंतु क्या है? तंतु, ध्यान से, जो तंतु है परागकोश को सहारा देता है। अरे ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? नर भाग है। क्या हुआ है? नर भाग है। ठीक है, किसका है? पुमंग। ठीक है, पुमंग या पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। ठीक है, ये सब क्या हुआ? नर भाग है। क्या ये सब? ये है नर भाग है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए, ध्यान सुनिएगा। आप देखिए कैसे स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। ठीक है, देखिए स्त्री केसर क्या है? ये मादा क्या हुआ? ठीक है, मादा का प्रजनन अंग है। यानी पुष्प का, ठीक है, पुष्प का स्त्री भाग क्या है? ठीक है, देखिए पुष्प का स्त्री केसर भाग है मादा प्रजनन अंग। ये क्या? ये भी लंबी भाग है, लेकिन इसका आधार क्या आता है? उभरा रहता है। क्या आता है? उभरा रहता है। यह पुष्प के थैलमस पर स्थिर रहता है। इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन सा होता है? वर्तिकाल। ठीक है, वर्तिकाल और क्या? अंडाशय। क्या है? अंडाशय होता है। ठीक है, आप देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए देखिए ऐसे। ठीक है, देखिए ये क्या है? ठीक है, अब देखिए क्या है? ये क्या है? वर्तिका। ठीक, ये क्या है? वर्तिकांग। ठीक है, ये क्या हुआ? ठीक है, ये है क्या? बीजांड। क्या है इसमें? बीजांड। ठीक है, बीजांड। और देखिए ये क्या है? तंतु है। क्या ये है? तंतु है। ठीक है, ये है तंतु। ठीक है, ये क्या है? परागकोश। क्या है? परागकोश। ठीक है, परागकोश। ठीक है, परागकोश। ठीक है, समझे यहाँ तक? कोई दिक्कत है ना? ठीक है,
ठीक है, परागकोश है। अब देखिए क्या से, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर क्या पाया जाता है, अंडाशय। क्या पाया जाता है इसके अंदर, अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंडाशय, अंडाशय। ठीक, इसी के अंदर क्या पाया जाता है, अंडाशय। अब देखिए क्या है इसे, ये परागकोश है, परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण। क्या पाया जाता है, परागकण। ठीक है, परागकण। यही क्या, यहाँ से उड़ते क्या है, यहाँ से उड़ते 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 क्या है, इस पे आता है। ठीक है, वर्तिका, इसके माध्यम से क्या है, अंदर जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कदम में किसके द्वारा परागन, क्या बोला हुआ, कदम में किसके द्वारा परागन। ठीक है, किसके द्वारा परागन होता है। ठीक है, किसके द्वारा परागन होता है। ठीक है, कदम में किसके द्वारा परागन होता है। ठीक है, किसके द्वारा परागन होता है। ठीक है, देखिए क्या है, पूछा क्या है, कदम में किसके द्वारा परागन होता है। क्या देखिए, कदम में परागन पक्षी, तितलियां और मधुमक्खी के द्वारा होता है। क्या है, जो कदम का पेड़ है या पौधा है, इसमें क्या होता है, पक्षी होता है, या तितली होता है, या क्या है, मधुमक्खी के द्वारा परागन होता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सारे जाता हूँ। ठीक है, आइए ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, विपुंसन क्या है। क्या है, विपुंसन से आप क्या समझते हैं, विपुंसन से क्या समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। कोई पौधा है, ठीक है, पौधा में क्या है, परागकण क्या परिपक्व हो गया। ठीक है, परिपक्व होने से पहले, परागकण को परिपक्व होने से पहले किसी चिमटी के सहायता से उसे निकाल लिया जाता है। ठीक है, चिमटी की सहायता से उसे निकाल लिया जाता है। ठीक, उसे कहते हैं विपुंसन कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, परिभाषा में अलग लिखे हैं। ठीक, देखिए क्या से, ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से हम पुष्प क्या पुष्प कली में से पुंकेसर को उभयलिंगी फूल से परागन से पहले हटा लेते हैं। क्या बोलते हैं, जो परागकण परिपक्व होने से पहले क्या हटा लेते हैं, उसे क्या विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वो विपुंसन कहते हैं। ठीक है, देखिए पौधे प्रजनक एवं स्वपरागन को रोकने और वांछित क्रॉस परागन को बढ़ावा देने के लिए इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। इस टेक्निक का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम हो जाते हैं थोड़ा सा साइड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, जल परागन। क्या है, जल परागन से आप क्या समझते हैं, क्या बोला है, जल परागन से आप क्या समझते हैं। ठीक, जल परागन से आप क्या समझते हैं। देखो, ऐसा परागन जो जल के माध्यम से होता है, ऐसा परागन जो जल के माध्यम से होता है उसे जल परागन या हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, वह हाइड्रोफिली भी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ऐसा परागन जिसमें परागकण पानी की मदद से दूसरे पौधे के विभिन्न फूलों के बीच वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। ये क्या है, वर्तिकाग्र पर जाता है, उसे क्या है, उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण याद रखिएगा, बेसमेंस, हाइडिला, जोस्टा आदि में देखा जाता है। ठीक है, ये उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, जब पर परागन पानी से पूरा होता है तो ऐसे फूल को हाइड्रोफिलस फूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वह हाइड्रोफिलस फूल कहते हैं। यदि आपसे पूछेगा जिस पौधे में जल द्वारा ठीक होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिल कहते हैं। और क्या बोला है, जब पर परागन पानी से पूरा होता है तो ऐसे फूल को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलस फूल कहते हैं। हाइड्रोफिलस फूल की विशेषता क्या है, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, छोटे होते हैं, अगोचर होते हैं। ठीक है, बिना अमृत और सुगंध होते हैं, यानी क्या कोई सुगंध नहीं होता है, सुगंध होता ही नहीं और अच्छा भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, देखिए परागकण लंबे रिबन जैसे और मोम के आवरण से ढके रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, देखिए जल परागन का जो होता है वो क्या होता है, पुष्प छोटे होते हैं, रंगहीन होता है, कोई भी उसका रंग नहीं होता है और सुगंध भी नहीं होता है, बेरंग दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, जल के द्वारा होने वाले परागन क्या कहता है। ठीक है, जल परागन या हाइड्रोफिली करते हैं। ठीक है, समझे, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखिए क्या है, दोहरा निषेचन। क्या है, दोहरा निषेचन। ठीक है, दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, आरेखित चित्रों की मदद से समझाइए। ठीक, देखिए ऐसी घटना या प्रक्रिया जिसमें कोशिका का 2 बार संलयन होता हो उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, औसा निषेचन या संलयन जिसमें क्या कोशिका का 2 बार संलयन होता है।
ठीक, उसे क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन में संलयन, क्या है, दोहरा निषेचन में संलयन। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी परिभाषा लिखे ना पूरा इजी लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। देखिए क्या है, नंबर एक, नर नाभिक अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मज बनाता है, ठीक है। देखिए अगला क्या है, एक नर नाभिक ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिलकर भ्रूणपोष बनाता है, क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। कौन बनाता हुआ, ध्रुवीय कोशिका, क्या है, ध्रुवीय कोशिका में क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। यह भ्रूण कोश के अंदर पूरा होता है, यह एंजियोस्पर्मिक पौधे की विशेषता है, ठीक है। भ्रूण कोश में विकसित हो रहे भ्रूण को एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म कहते हैं। ये लाइन आप नोट कर लीजिए, ये लाइन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक ये लाइन नोट कर लीजिए, एक ये लाइन नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, पूछेगा भ्रूण कोश में विकसित हो रहे भ्रूण को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, समझे ना। अब एक नर नाभिक ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है, ठीक है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या, बीजांड क्या है, बीजांड को परिभाषित करे, बीजांड को परिभाषित करे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा जितना भी हम क्वेश्चन लेकर आए ना वो इसमें आप लोग के लिए पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कम समय में, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ठीक है, क्वेश्चन भी कम है और समय भी कम है। आज जो आपको कॉपी पेस्ट आपके बिहार बोर्ड में दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा। देखिए क्या है, पौधे, पौधे में ऐसी प्रजनन संरचना जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होता है, बीज में विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, ठीक है। पूछेगा बीजांड का निर्माण किससे होता है, बीज से, ठीक है। और अंडाशय से क्या होता है, फल होता है, ठीक है। बीज से बीजांड, अंडाशय से फल, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या से, पौधे में ऐसी प्रजनन संरचना जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होता है उसे बीजांड कहलाता है, ठीक है। मदद से इसमें जुड़ा होता है, देखिए ये अंडाशय के अंदर स्थिर होता है और प्लेसेंटा की मदद करता है, क्या करता है, प्लेसेंटा की मदद से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसे मेगास्पोर्नियस भी कहा जाता है, मेगास्पोर्नियस भी कहा जाता है, ठीक है। बीजांड का नाम क्या हुआ, मेगास्पोर्नियस भी कहा जाता है। देखिए बीजांड में दो सुरक्षात्मक आवरण होता है जिससे इंट्रोगेमेट्स करते हैं, ठीक है। ये लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है, ये लाइन आप याद रखिए। इससे क्या होगा, आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यदि आपका रिजल्ट आएगा ना, आपका रिजल्ट आएगा, खुश दो आदमी होते हैं, ठीक है। नहीं भी आया फिर भी खुश, आ गया फिर भी खुश। यदि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आया तो माँ बाप खुश रहेंगे, यदि आपका रिजल्ट खराब आएगा तो पड़ोसी खुश होंगे, लेकिन खुश तो जरूर कोई ना कोई होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, फोकस कीजिए, अच्छा कीजिएगा कि आपके पास लगभग 5-6 महीना है, अब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यह मार्कशीट आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आपका मार्कशीट रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या है, परागण क्या है, परागण को परिभाषित करे, पर परागण के विभिन्न अभिकर्मों को लिखे, ठीक। देखिए परागण, परागण की ऐसी विधि जिसमें परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से होता है, ठीक है। पौधे के विभिन्न फूलों के वर्तिकांत तक बाहरी एजेंट द्वारा पहुंचता है, एजेंट में क्या ले जाने वाला, क्या है, एजेंट ले जाने वाला होता है, ठीक है। उसे क्रॉस परागण कहते हैं, क्या है, उसे क्रॉस परागण करते हैं। उदाहरण देखिए सेब और कद्दू, ठीक है, सेब और कद्दू, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, देखिए इतना पसीना हो रहा है फिर भी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग से एक ही अनुरोध है, आप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, अपना प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग के 5-6 दिन के अंदर में जितना चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या, ये भी हो गया है ना, हाँ देखिए क्या है, देखिए इस लाइन को याद रखिएगा, इस लाइन को, इस चार्ट को इसलिए लगाए हैं, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। देखिए क्या, क्रॉस परागण से में मदद करने वाले विभिन्न एजेंट, क्या है, एजेंट है, जैसे जल, वायु, पक्षी, जानवर, कीट, ठीक है। आपसे सीधा बोलेगा वायु द्वारा होने वाले परागण क्या बोला जाता है, एनोमोफिली, क्या हुआ है,
एनेमोफिली या वायु परागन, एनेमोफिली या क्या बोला जाता है, वायु परागन, ठीक है, वायु परागन बोला जाता है। पूछेगा आपसे वायु परागन सबसे अच्छा जीव क्या है, यूरेसिल, क्या है, यूरेसिल, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, जल है, जल क्या है, जल, जल के बारे में थोड़ा देर पहले बताए थे। जल परागन क्या करता है, हाइड्रोफिली, क्या कहता है, हाइड्रोफिली कहा जाता है। उदाहरण क्या, हाइड्रीला, क्या है इसका उदाहरण, हाइड्रीला है, ठीक है, हाइड्रीला है, ठीक। अगला क्या है, जानवर, क्या है, जानवर, जानवरों द्वारा परागन करता है, जूफिली कहलाता है, क्या कहलाता है, जूफिली। उदाहरण देखिए गुलाब और पेटूनियम, ठीक है, ये है। अगला देखिए कीट, क्या है, कीट, ठीक है। इसे क्या कहता है, वह कीट द्वारा होने वाला परागन क्या होता है, कीट प्रेमी या, ठीक है, एंटेनोलॉजी, क्या बोलते हैं वह, एंटोनोलॉजी, ठीक है, एंटेनोलॉजी कहा जाता है। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ठीक है, एंटीमोफिली, एंटोमोफिली कहा जाता है, ठीक है, एंटोमोफिली कहा जाता है इसे, याद रखिएगा। कीट प्रेमी बोले या एंटीमोफिली बोले या कीट परागन बोले, ठीक, कीट द्वारा होने वाले परागन को कीट परागन कहते हैं या कीट प्रेमी कहते हैं या एंटोमोफिली कहते हैं। उदाहरण क्या है, सूरजमुखी, क्या हुआ, सूरजमुखी का फूल, ठीक है। ये चार्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड होते हैं, ठीक है, साइड होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए क्या है, ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बिहार बोर्ड 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है, 2-3 बार पूछा है, इसलिए इसको हम लिख दिए। देखिए क्या है, देखिए क्या है, किन्हीं 4 मसालों के नाम उनके क्या है, वैज्ञानिक, क्या वैज्ञानिक नाम के साथ लिखे, क्या है, साथ लिखे। देखिए एक तरफ मसाला है, उसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। देखिए क्या है, पेपर, क्या है, पेपर का वैज्ञानिक क्या हो, पाइपन नाइगरम, ठीक है। और हल्दी क्या है, हल्दी का नाम क्या है, कुकरमुंगा लौंग, ठीक है, याद रखिएगा। और छोटी इलायची, क्या है, छोटी इलायची, ठीक है, छोटी इलायची क्या कहता है, कार्डामोम, क्या कहता है वह, कार्डामोम कहा जाता है। जबकि जीरा क्या है, जीरा क्या होता है, क्यूमिक बोला जाता है, क्या बोलता है, क्यूमिक, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, ठीक है। इसका आगे देखिए क्या है, ठीक है, इसके आगे, हाँ इसके आगे कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं, देखिए और देखिए एक चीज बताते हैं, ध्यान सुनिए। देखिए इसका आगे हम लोग को याद करना है, अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। मोनोकार्पिक, क्या है, मोनोकार्पिक फल क्या है, ठीक है, मोनोकार्पिक फल, ठीक है, मोनोकार्पिक फल क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है, समझिएगा। देखिए मोनो मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है, एक होता है, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी औसा पुष्प, ठीक, औसा पुष्प जो अपने जीवन काल में एक बार एक पुष्प या फल देता है, उसे क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक फल कहते हैं, ठीक है। औसा फल या पुष्प जो अपने जीवन काल में एक बार ही फल या पुष्प देता है, उसे क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक फल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा फल या फूल जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फल या फूल देता है, फल या फूल देता है, ठीक है, देता है, उसे क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, उसे मोनोकार्पिक कहते हैं, ठीक है, मोनोकार्पिक फल कहते हैं, फल कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए क्या से, उदाहरण क्या सकता है, केला बोल सकते हैं, ठीक है, बांस, ठीक है, अब बांस भी हो सकता है, ठीक है, गेहूं भी हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब इसका उदाहरण, ठीक है। अगला देखिएगा, ये को बताते हैं, ठीक है, मोनोकार्पिक हो गया। आज क्या पोलोकार्पिक, क्या है, पोलोकार्पिक, ठीक है, पोलोकार्पिक, ठीक है, पोलोकार्पिक फल, ठीक है, पोलोकार्पिक फल, देखिए पोलोकार्पिक फल उसे कहते हैं, देखो औसा फल या पुष्प जो अपने जीवन काल में अनेक बार फल देते हैं, क्या है,
अनेक बार फल देते हैं उसे पोलोकार्पिक फल कहते हैं, उसे पोलोकार्पिक फल कहते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं, ऐसा फल ऐसा पेड़ या पुष्प अपने जीवन काल में अनेक बार फल या फूल देते हैं उसे पोलोकार्पिक कहते हैं, उसे पोलोकार्पिक फल कहते हैं। उदाहरण तो लिख सकते हैं। ठीक है, आम भी हो सकता है, ठीक है, अमरूद भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसा उदाहरण, ठीक है, ऐसा बहुत सारा उदाहरण, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, कुछ और भी है जो आपके परीक्षा में पूछता सीधा। ठीक है, देखिए पूछेगा आपसे, ठीक है, आभासी फल, ठीक है, और क्या पूछेगा आपसे, वास्तविक फल। ठीक है, वास्तविक फल पूछेगा। ठीक है, देखिए आप बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित ना होकर उसके अन्य भाग से या पुष्पासन से होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे आभासी फल कहते हैं, उसे आभासी फल कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या, वास्तविक फल। ठीक है, वास्तविक फल का निवास क्या होता है, अंडाशय से होता है। किससे होता है, अंडाशय से होता है। ठीक है, ऐसे लिखेगा, ठीक है, ऐसे लिखेगा, वास्तविक फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, उसे वास्तविक फल कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्या है, ठीक है, अनिषेचक फल। ठीक है, वैसा फल जो बिना निषेचन का होता है, बिना निषेचन का होता है। ठीक है, बिना निषेचन का होता है, उसे अनिषेचक फल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, जैसे में केला, क्या है, केला। ठीक है, जैसे में क्या है, केला है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इससे आप लोग से बनेगा। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या एग्जाम में सीधा आ जाएगा। ठीक है,
ये क्या है? अंडा से, क्या अंडा से, ठीक है, किससे होता है? फल से, ठीक है। अगर बीजान, क्या है? बीजान किससे होता है? बीज से, ठीक है, बीज से, ठीक है, समझे? 12 साल में एक बार पुष्प देता है, ठीक है। नीला कुरेंजी, ठीक है, नीला कुरेंजी, ठीक है, जो 12 साल में एक बार पुष्प देता, ठीक है। अब देखिए बांस, ठीक है, बांस क्या है? घास है, क्या है? बांस क्या है? घास है, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस, कमेंट करें, ठीक है।